Assalamu alaikum students. How are you grade 10th? I hope you are doing well at your homes. I am your online teacher for the subject of biology. And today we are going to start our lecture number 16. So students, in our previous lecture we have learned about the structure of neuron, types of neuron, and in which we have observed different figures of neuron, that is sensory neuron, interneurons and motor neurons. And today our topic of discussion is nerves. So students, first of all we will observe the definition of nerve. What is a nerve? Basically a nerve means the union of several axons that are enveloped by a covering made ऑफ लिपिड. बेसिकली बेटे नर्व क्या है, उसमें सेवरल एक्सॉन्स मींस नंबर ऑफ एक्सॉन्स आपस में मिल जाते हैं और उसके इर्द गिर्द एक कवरिंग सी बन जाती है और वो कवरिंग किससे बनी हुई होती है? लिपिड से बनी हुई होती है. आपने बेटे केबल्स देखी होंगी, अक्सर आप घर में देखते हो इलेक्ट्रिकल केबल होती हैं, उसमें आप देखते हो कि बाहर आउटर एक कवरिंग है, लेकिन जब हम उस कवरिंग को ओपन करते हैं उसके अंदर आप बहुत सी वायर्स जो हैं वो देख सकते हो. सेम इज़ द केस विद नर्व. तो आई थिंक नर्व की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी. बेसिकली ये क्या है? सेवरल एक्सॉन्स का यूनियन है that are present in the form of bundle and that is enveloped by a covering. उसके इर्द गिर्द एक covering होती है and that covering is made up of lipids. Based on the property of axons, the nerves are classified into 3 types. अब बेटे इसमें क्या है कि जो हम अगर axons की बेस पे इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो हम नर्व्स को 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं. ठीक है बेटे, 3 टाइप्स में हम नर्व्स को क्लासीफाई करते हैं. वन इज़ सेंसरी नर्व, सेकेंड वन इज़ मोटर नर्व्स एंड द थर्ड वन इज़ मिक्स्ड नर्व. ठीक है, जिस तरह से हमने एक्सॉन्स का पढ़ा था कि उस प्रेजेंट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स में है, मोटर में है, इंटर न्यूरॉन्स में है, इस तरह हम एक्सॉन्स की प्रॉपर्टी की बेसिस पे ही नर्व्स को क्लासीफाई करते हैं. तो बेटे व्हाट आर सेंसरी नर्व्स? Sensory nerves contain the axons of sensory neurons only. अब बेटे जो sensory nerves होंगी ना, उसमें जो axons present हैं वो just sensory neurons के होंगे. ठीक है, यानी उसमें motor neurons के कोई axons नहीं होंगे, उसमें mixed neurons के भी कोई axons नहीं होंगे. तो sensory nerves basically क्या हैं? Contains axons of sensory neurons only. Second one is motor nerves. So bete, what are motor nerves? Motor nerves contain the axons of motor neurons only. तो बेटे जो motor neurons होंगी उसमें जो axons present हैं वो just motor neurons के होंगे. ठीक है बेटे, जो आपकी थर्ड टाइप ऑफ नर्व है that is mixed nerve. इट कंटेन द एक्सॉन्स ऑफ बोथ. जो मिक्स्ड है ना, उसके नेम से ही देखें वो क्लियर हो जाता है कि वो मिक्स हैं. एंड इट कंटेन्स बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स. तो इसमें आपके बेटे 2 टाइप्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर दोनों जो हैं वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है बेटे, नर्व्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसकी हमने क्लासिफिकेशन देखी है. 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. Sensory nerves contains axons of sensory neurons. Motor nerves contain axons of motor neurons. Mixed nerve contain axons of both. So students, अब आप ये blue box देख सकते हो. In certain parts of body, the cell bodies of many neurons form a group enveloped by a membrane. This is called ganglion. अब बेटे हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, उसमें हमने उसकी 2 टाइप्स पढ़ी थी. सेल बॉडीज़ होता है और एक्सॉन होता है. तो अब उसमें क्या है कि एक्सॉन्स आपस में मिलके नर्व्स बनाती हैं, जो न्यूरॉन का सेकंड स्ट्रक्चर आता है ना सेल बॉडी का, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो आपस में मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड गैंग्लियन. एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ गैंग्लियन विच इज़ आल्सो इंक्लूड इन योर असाइनमेंट. तो बेटे इसमें क्या है, व्हाट इज़ गैंग्लियन? जो सेल बॉडीज़ हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स के, वो एक ग्रुप बनाते हैं और उसके इर्द गिर्द जो इन्वेल्प होती है
उसको हम गैंग्लियन कहते हैं. So students, I hope that the topic of nerve is cleared. Now we will move towards the divisions of the nervous system. Okay, 2 types हमने पढ़ी थी nervous systems की होती हैं, CNS called central nervous system and PNS called peripheral nervous system. तो बेटे, what is central nervous system? It consists of brain and spinal cord. Okay students, CNS consists of brain and spinal cord. Brain में क्या है बेटे? In animals all life activities are under the control of brain. ये बात आपको क्लियर है कि जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज़ हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज़ सूटेबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन. अब जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इतना वेल डिफाइंड है कि वो अपना फंक्शन जो है इजीली परफॉर्म कर सकता है. ब्रेन इज़ सिचुएटेड इनसाइड अ बोनी क्रेनियम पार्ट ऑफ स्कल. जो पार्ट ऑफ स्कल है ब्रेन का उसको हम बेटे बोनी क्रेनियम कहते हैं. एंड इनसाइड क्रेनियम ब्रेन इज़ कवर्ड बाय 3 लेयर्स कॉल्ड मेनिंजेस. अब ब्रेन जो है उस 3 लेयर्स कवर करती हैं उसको, उन लेयर्स को हम मेनिंजेस कहते हैं. मेनिंजेस प्रोटेक्ट ब्रेन. अब मेनिंजेस का क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन and also provide nutrients and oxygen to brain tissue through their capillaries. जो meninges हैं वो brain को protect करती हैं और nutrients और oxygen जो हैं वो provide करती हैं capillaries के जरिए. And you know that capillaries is a type of blood vessels and it is only 1 millimeter in diameter. So बेटे, ब्रेन का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि इसमें 3 लेयर्स होती हैं, उनको हम मेनिंजेस कहते हैं, जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को और प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन. ब्रेन कंटेन्स फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स दैट आर कंटिन्यूज विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. अब बेटे इसमें क्या है कि जो ब्रेन है उसमें फ्लूइड फिल्ड वेंट्रिकल्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना उसकी सेंट्रल कैनाल के साथ कंटिन्यू होते हैं. और उस फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है? फ्लूइड विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है बेटे, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल और सेंट्रल कैनाल में उसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी CSF हम उसको कहते हैं. तो बेटे ये क्लियर हुआ आपको कि ब्रेन जो है उस में जो है स्कल प्रेजेंट होती है उसको हम क्रेनियम कहते हैं. 3 लेयर्स जो हैं ब्रेन को कवर करती हैं उनको हम मेनिंजेस कहते हैं. मेनिंजेस प्रोटेक्ट करती हैं और न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं. बिसाइड दैट द फ्लूइड इज आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन दैट इज कंटिन्यूज विद द सेंट्रल कैनाल एंड दैट फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट विद इन वेंट्रिकल्स एंड सेंट्रल कैनाल इज कॉल्ड cerebrospinal fluid. So students, our today's lecture ends now. See you in the next lecture. Till then, God bless you. Allah Hafiz.